ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद ओबीसी समुदाय उनका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया उनका विरोध कर रहा है। एससी एसटी ओबीसी क्यों विरोध कर रहे हैं उनका? जब कोई सवर्ण नेता बीएसपी में चला जाए, एसपी में चला जाए, आरजेडी में चला जाए, जदयू में चला जाए, जेएमएम में चला जाए, सवर्ण समाज उसका विरोध नहीं करती है। वो जानती है कि हर एक खाने में उसका पत्ता होना चाहिए, हर एक खाने में उसका मोहरा होना चाहिए, हर एक पार्टी में उसका आदमी होना चाहिए। जदयू में ललन सिंह, जदयू में मनोज झा, जदयू में विजय चौधरी, कोई करता है सवर्ण उनका विरोध? नहीं करता। आरजेडी में जगदानंद, कोई करता है उनका विरोध? नहीं करता। आरजेडी में मनोज झा, कोई करता है उनका विरोध? नहीं करता। इसी तरह बीएसपी और एसपी में भी जो सवर्ण नेता है उनका कोई विरोध नहीं करता। तो फर्क ये है, फैक्ट ये है कि सवर्ण नेता अगर किसी दलित पिछड़ा आदिवासी के पार्टी में जाते हैं तो उनके साथ वोट नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा समझदारी से अगर कोई वोट करता है तो ब्राह्मण करता है, दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। तो जब सवर्ण नेता किसी ये दलित पिछड़े आदिवासी के पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके साथ उनका समाज नहीं जाता। लेकिन जब कोई ओबीसी नेता, कोई पिछड़ा नेता, कोई दलित नेता किसी पार्टी में जाते हैं तो उनके साथ उनका समाज जाता, वो वोट जुड़ जाता है। आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा पार्टी को बीजेपी शामिल कर रहा है। विपक्षी एकता से बीजेपी बुरी तरह घबराई हुई है, डरी हुई है। इसीलिए वो छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रही है। डरी किस लिए है? डरी इसलिए है कि नौकरी में जो कुछ भी वैकेंसियां आती है उसका सीधा लाभ ईडब्ल्यूएस में चला जाता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो सुदामा कोटा में। तो बीजेपी से एससी एसटी ओबीसी का मोह भंग हो रहा है। जो जुड़ गया था 14-19 में, उसमें से वो कम हो रहा है। उसी की क्षतिपूर्ति के लिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ओपी राजभर, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये सबको लिया जा रहा है। जो क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे को विधायक बनाया था। अमित शाह बाहर तौर पे मुख्तार अंसारी को राहत देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमेज है, योगी आदित्यनाथ का इमेज है मुसलमान को सफाया करना, उसके सीटर को, उसके बाहुबली को सफाया करना, सिर्फ मुसलमानों को। और दूसरे तरफ मुसलमान के जो बाहुबली है ओपी राजभर के रास्ते, जैसे नेपाल के रास्ते भारत में कोई आ जाता है, जैसे सीमा आ गई, आतंकवादी भी आ जाते हैं, तो ओपी राजभर के रास्ते तमाम मुस्लिम बाहुबली अब भाजपा के लिए बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनको उधर से राहत मिलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दलित पिछड़ा आदिवासी इस चीज़ को समझ रहा है? हमें लगता है कुछ समझ रहा है। दलित पिछड़ा आदिवासी, दलितों का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे, पिछड़ों का चेहरा लालू यादव, नीतीश कुमार का असर देश के 10 राज्यों पर है, जहां ओबीसी में उनका पकड़ है। और सबसे बड़ी खास बात है कि उस 10 राज्य में कुर्मी समाज का संख्या है, अच्छा खासा संख्या है। जब नीतीश कुमार बीजेपी से बाहर हुए तो कुर्मी समाज और ओबीसी जो भाजपा से जुड़ा हुआ था
वो भाजपा से जाता दिख रहा है, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, बंगाल में हो, झारखंड में हो। तमाम जगह जो ये आते हैं कुर्मी समाज से, तो कुर्मी समाज की संख्या है। ओबीसी का बड़ा चेहरा नीतीश कुमार, वो बाहर, ममता बनर्जी बाहर, उद्धव ठाकरे बाहर, अकाली दल बाहर, ये तमाम लोग बाहर हो गए। एनडीए को मजबूत करने में जॉर्ज फर्नांडिस, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, शरद यादव, इन लोगों का हाथ था। ये कैंपेनर थे, संयोजक थे उनके। अगर ये लोग शामिल नहीं होते तो आज भी बीजेपी कहीं दूर खड़ी दिखती, कहीं दूर खड़ी दिखती, राम मंदिर फलां ढिमका कर रही होती और सत्ता में नहीं आ पाती। तो सत्ता में लाने वाले ये तमाम लोग आज उनसे बाहर हैं, क्योंकि किंग कोबरा के रोल में बीजेपी आ गया था। किंग कोबरा को अगर ज़्यादा भूख लगा रहता है तो अपने परिवार के लोगों को खा जाता है, अपने परिवार के लोगों को खा जाता है, चाहे पत्नी हो या कोई भी सदस्य, उसको किंग कोबरा खा जाता है। बीजेपी एक एक करके अपने सहयोगी दल को खाने पर आतुर हो गया, इसीलिए ये लोग बाहर चले गए। अब बाहर चले गए तो उनके साथ जो वोट जुड़ा हुआ था वो लोग बाहर चले गए। तो आप ध्यान दीजिए कि 24 का रन आसान नहीं होगा। एक एक सीट पर नज़र है बीजेपी का। अब समस्या ये है कि आप दलित पिछड़ा आदिवासी के नेता से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, चारों तरफ से उसे स्वर्ण घेर कर रखता है। सवर्ण जैसे नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर के रखा गया है। लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा जैसे लोग उनको घेर के रखते, उनसे आप मिल नहीं सकते। वही अमित शाह से आप मिल सकते। आम व्यक्ति भी अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर अगर वो अर्जी लगा दे तो उनसे मिल सकते हैं। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है जिसके कारण छोटी छोटी पार्टियां, मुकेश सहनी की पार्टी, राजभर की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, रामविलास की पार्टी, बात होता है उधर, तो बात होता है तो उनको लालच दिया आ जाओ इधर, और दूसरी तरफ चंबर में जाने नहीं दिया जाता है। ये ललन सिंह, ये विजय चौधरी, ये संजय झा, इनको अटका लेते हैं वहीं, उधर जगदानंद, मनोज झा, ये लोग उधर अटका लेते हैं। तो सीधे तौर पे बड़े नेताओं से नहीं मिलने की वजह से ये छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे, अब देश में ज़्यादातर पार्टियां SC ST OBC का जो वोटों पर असर डालता है, और इसी OBC इसी SC ST OBC के पार्टी को बीजेपी अपने तरफ लाने का कवायद कर रहा है कि जो वोट हमसे छिटका है, जो वोट हमसे टूटा है। बीजेपी के कार्यकाल में सवर्णों का जो उत्थान हुआ है, उनको जो नौकरी में हिस्सेदारी मिली है, वो इस 90% लोगों को नहीं मिली। SC ST OBC के लोगों को नहीं मिला है, वो नदारत कर दिए गए हैं। उससे जो क्षति उसको पहुंचा है, कहीं न कहीं उसको पूरा करने के लिए ये छोटी छोटी पार्टियों को वो जोड़ रहा है। लेकिन आप पूछिएगा उन नेताओं से, जो नेता उसमें जा रहे हैं, उनसे आप पूछिएगा क्या आरक्षण की लड़ाई आप उस पार्टी में रहते हुए लड़ सकते हैं हमारे लिए? हमारे हक हुकूक का आवाज़ आप उठा सकते हैं? अगर नहीं उठा सकते हैं तो आप बीजेपी में जाएं, तो इससे लाभ नहीं है 90% लोगों को। लड़ाई अगर लड़ सकता है तो फिर ये जो विपक्षी एकता हो रहा है, यही कुछ कर सकता है। तो इसलिए जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एक एक विधानसभा पर वोट है, जो वोट उधर ट्रांसफ़र होने की दिशा में वो कवायद चल रहा है। ध्यान रहे कि अगर जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम OP राजभर,
मुकेश सहनी, ये अगर बीजेपी की तरफ आपका वोट हाँकना चाहता है तो फिर रिजर्वेशन, आरक्षण समझ जाइए। यूसीसी कानून बीजेपी के अंदर का वो चीज़ बताता है, समान संहिता अगर लागू हो जाए कि सब लोग समान रहे तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जमाने के सताए हुए लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया था एक झटके में समाप्त हो जाएगा। और एक झटके में जब समाप्त हो जाएगा तो हर जगह फिर वही बैठे हुए हैं, तो फिर आपके लिए नौकरी में जाना एकदम बंद, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यूसीसी कानून जो लाया जा रहा है या लाने का जो कोशिश किया जा रहा है वो आप गरीब का गरीब रहे, आप कमज़ोर का कमज़ोर रहे, आप पढ़े लिखे नहीं, आपकी हिस्सेदारी समाप्त हो जाए, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। जगजीवन बाबू ने सभी सफाई कर्मियों को पक्का कर दिया था। पक्का करने का ये फल मिला बाद में कि 1-1 लाख रुपया तनख्वाह हो गया था सफाई कर्मियों का। लेकिन बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, सत्ता में आती है तो आपसे घृणा इसलिए करती है वो। लेकिन अभी कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस अभी मजबूत नहीं है, वो मजबूत है तो नीतीश कुमार के वजह से। अगर प्रधानमंत्री अगर बनाया भी जाएगा तो किसी दलित पिछड़ा आदिवासी को बनाया। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन गए तो समझ लीजिए कि आपका अधिकार आपको मिल के रहेगा। जिस तरह जगजीवन बाबू ने कांग्रेस में रहते हुए भी आपके लिए कुछ किया था, इसी तरह अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार दोनों में से कोई प्रधानमंत्री बन गया तो आपका जो सारा हिस्सा इधर उधर गाड़ दिया गया है उसको खींच लाएंगे। तो जगजीवन बाबू ने पक्की नौकरी कर दी थी सफाई कर्मी का लड़का भी IAS IPS बनने लगा था। तब सवर्णों का दिमाग ठनका कि ये जगजीवन बाबू ने क्या कर दिया, और फिर वो सफाई कर्मी जो पक्के नौकरी पर थे उनको प्राइवेट कर दिया गया। अब 10,000 रुपये 8,000 रुपये में आप अपने बच्चे को IAS IPS नहीं बना सकते हैं। जो गरीब है वो गरीब रहे, जो सफाई कर्मी है वो सफाई कर्मी रहे, जूता सिल रहे हो सिलते ही रहो, मैला ढो रहे हो ढोते ही रहो। तो ये बनाया गया है वंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति के हिसाब से कि जो जहाँ है उसको और ज़मीन में गाड़ दो, कमा के लाए तो दान दक्षिणा के नाम पर उससे लूट लो। तो आप जब तक सजग नहीं होंगे तब तक चंद्रशेखर रावण पर गोली चलते रहेगा, तब तक जगदेव बाबू पर गोली चलते रहेगा, तब तक शरद यादव का हड्डी तोड़ता रहेगा, तब तक सोनेलाल पटेल का हड्डी चूड़ा जाएगा। आपको समझना है, इतिहास में देखना है कि हमारे हक हुकूक के लिए कौन लड़ता है। 2024 में वोट किसको दिया जाए। भाजपा की हालत पतली है, चाहे तेलंगाना में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो। तो इनकी हालत पतली को और कैसे पतली किया जाए इसके बारे में सोचिए। मेरे जात का मुकेश सहनी है तो क्या हुआ, अगर आपके जात का जीतन राम मांझी है तो क्या हुआ, अगर आपके जात का उपेंद्र कुशवाहा है तो क्या हुआ, अगर आपके जात का ओम प्रकाश राजभर है तो क्या हुआ, अगर आपके जात का चिराग पासवान है तो क्या हुआ। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर बचा रहेगा बर्तन तो दही कभी भी जमाया जाएगा। बर्तन बचाने की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो 2024 में बीजेपी को
उखाड़ने का जो मुहिम है, जो बेंगलुरु में उसका अगला बैठक हो रहा है। आप के सामने कोई भी आए, मुखौटा जैसा भी रहे, लेकिन आप उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।